नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कहानी अपराध की। कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना लालच होता है और उसी लालच के चंगुल में फंसकर आदमी कब फरेब के जाल में फंस जाता है पता भी नहीं चलता, खास तौर पर टोने टोटके के चक्कर में। क्राइम के किस्से में आज की कहानी भी जादू टोने टोटके पर आंख बंद करके भरोसा करने की है, जिसके चक्कर या यूं भी कह सकते हैं कि चंगुल में फंसकर इंसान कब अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी तक तबाह कर डालता है पता भी नहीं चलता। कितने लोगों की अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये ऐसा तिलस्म है जिसके चक्कर में फंसकर सुख शांति गंवाने के साथ साथ लोगों की माली हालत तक खराब हो जाती है। कहानी अपराध की किस्से में आज की कहानी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की है। इस कहानी का एक किरदार है योगेश। पान की दुकान चलाने वाला योगेश होशंगाबाद के बानापुर इलाके में अपनी पत्नी और अपने 12 साल के बेटे के संग रहता था। मियाँ बीवी दोनों मिलकर घर गृहस्थी की गाड़ी बड़े ही मज़े से चला रहे थे। योगेश पान की दुकान चलाता था, जबकि उसकी पत्नी गृहस्थी चलाने में अपने पति की मदद करती थी और किराना स्टोर के साथ साथ एक आटा चक्की को चलाती थी। आमतौर पर योगेश रोज़ सुबह सवेरे ही अपनी दुकान खोल लिया करता था, लेकिन 4 नवंबर 2021 को ये नियम टूट गया। हालांकि वो दीपावली का दिन था और योगेश के पड़ोसियों ने देखा कि जो दुकान सुबह 6 बजे खुल जाया करती थी वो दुकान दोपहर तक नहीं खुली। पड़ोसियों को फिक्र हुई, लेकिन त्यौहार का मौका मानकर पड़ोसियों ने समझा कि मुमकिन है कि त्यौहार की वजह से थकान वगैरह की वजह से भी हो सकता है कि दुकान न खोली हो। पड़ोसियों ने यह भी सोचा कि मुमकिन है कि त्यौहार की वजह से योगेश परिवार को लेकर अपने पिता के घर आमली घाट चला गया हो, जो कि वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। सुबह से शाम हो गई, योगेश के घर में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन देर शाम बाइक सवार एक नौजवान आता है और योगेश के दरवाजे पर दस्तक देता है। कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। मोहल्ले के लोगों ने जब उस नौजवान से वहां आने का मकसद पूछा तो उसने कहा कि वो आमल घाट से लौट रहा है और वहां एक शख्स ने अपने बेटे और उसके परिवार के लिए कुछ प्रसाद वगैरह भेजा है, वही देने वहां तक आया है। ये सुनकर मोहल्ले के लोग बुरी तरह चौंक जाते हैं कि योगेश अपने परिवार के साथ अपने पिता के घर नहीं गया। तब योगेश को उस 2 मंजिला मकान के मोहल्लों वाले ने देखा कि इसी बीच पिछले दरवाजे के पास की खिड़की से जब बाइक सवार नौजवान ने झांक कर देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि खिड़की के भीतर कमरे में पड़े बेड पर खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई थीं। फौरन मोहल्ले वालों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस मौके पर आई और दरवाजा तोड़कर घर के भीतर दाखिल हुई। घर के भीतर का मंजर देखकर सभी की चीख निकल गई, क्योंकि वहां योगेश, उसकी बीवी और उसके बच्चों की लाशें थीं और सभी की सभी खून से लथपथ। घर में सामान बिखरा हुआ था। ऐसा लगता था कि मानो किसी न किसी चीज को तलाश करने की कोशिश की है। योगेश के घर में 3 लाशों ने सारे मोहल्ले में दहशत फैला दी। तब पुलिस ने तफ्तीश के सिलसिले में घर की तलाशी ली। पुलिस को घर की दीवारों पर खून के छींटों के अलावा जिस एक चीज ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो था एक जलता हुआ दीपक, जो घर में बने मंदिर के पास जल रहा था। पुलिस ने तफ्तीश के लिए खोजी कुत्तों को बुलवाया। घर में कुछ चीज़ों को सूंघने के बाद खोजी कुत्ता सीधा घर से बाहर निकला और बानापुर रेलवे स्टेशन पहुंचा और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाकर रुक गया, जिससे पुलिस को ये अंदाजा तो मिल गया कि कातिल जो भी था वो ट्रेन से आया और ट्रेन से ही चला गया। पुलिस की जांच रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर ठिठक गई। तब पुलिस ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया और पता लगाया कि योगेश की किसी के साथ कोई अनबन, कोई पुरानी दुश्मनी वगैरह क्या था। तब योगेश के पिता ने एक रात से पर्दा हटाया। असल में कुछ अरसा पहले योगेश ने अपने पिता से इस बात का जिक्र किया था कि उसकी पत्नी के जेवर चोरी हो रहे थे। जब पुलिस ने यह पूछा कि चोरी की शिकायत पुलिस के पास क्यों नहीं की, तब योगेश के पिता ने बताया कि योगेश ने चोरी का पता लगाने के लिए तांत्रिक क्रिया करवाई थी। तांत्रिक क्रिया की बात सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। तब पुलिस ने घर में पूजा पाठ के मिले सामान और जलते हुए दिए के साथ इस पूरे किस्से को देखना शुरू किया और अंदाजा लगाया कि योगेश के घर पर तंत्र मंत्र का खेल खेला गया है। अब पुलिस के दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ कि आखिर वो तांत्रिक कौन था। तब पुलिस की इस गुत्थी को योगेश के पिता ने सुलझा दिया और बताया कि हरदा से कोई गणेश तांत्रिक आता था। उसकी तस्वीर को देखकर मोहल्ले के लोगों ने इस बात की तस्दीक की कि कई बार योगेश के घर से निकलते आते हुए देखा गया है और दीपावली वाले रोज भी उसे योगेश के घर आते देखा था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि योगेश की हत्या के पीछे तंत्र मंत्र और टोना टोटका बड़ी वजह है। तब पुलिस की एक टीम हरदा जिले में पहुंची और आदमपुर गांव में रहने वाले तांत्रिक गणेश को लेकर आ गई। पुलिस की पूछताछ में गणेश ने तांत्रिक क्रिया करने की बात कबूल कर ली, लेकिन हत्या की बात को सिरे से टाल दिया। मगर पुलिस समझ चुकी थी कि इस वारदात में गणेश का कुछ न कुछ हाथ जरूर है। लिहाजा पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाई तो पुलिस चेहरे का रंग उतर गया और फिर उसने पुलिस के सामने सारी कहानी तोते की तरह रटनी शुरू कर दी। असल में किस्सा कुछ यूं था कि योगेश और उसकी पत्नी सुनीता बड़ी अच्छी तरह जिंदगी बसर कर रहे थे। अपने बच्चों को स्कूल
भेजने के बाद सुनीता किराना की दुकान और आटा की चक्की का काम देखती थी, जबकि घर के बाहर ही योगेश पान की दुकान चलाता था और उसकी अच्छी कमाई होती थी। इसी बीच एक रोज सुनीता ने घर से अपने सोने के जेवर खोने की बात योगेश को बताई तो योगेश ने गुस्साते हुए उससे कहा कि उसने ही कहीं रख दिए होंगे, अलमारी में ही तलाश करे। कुछ रोज बाद सुनीता को लगा कि उसके पर्स से कुछ पैसे भी चोरी हो गए हैं, तो उसे इस बात का वहम हो गया कि किसी ने जादू टोना करके उनके घर में कुछ कर दिया है, जिससे घर की कीमती सामान गायब हो रहा है। हालांकि योगेश ने इस दकियानूसी बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन सुनीता जिद पर अड़ी रही। तभी एक रोज उसकी मौसी का लड़का यानी उसका भाई मनीष घर आया, तो उसने अब घर से कीमती सामान के गायब होने का जिक्र अपने भाई से किया। मनीष ने तब सुनीता से कहा कि वो एक ऐसे तांत्रिक को जानता है जो लापता चीज़ों का पता बताने में माहिर है। सुनीता की जिद के आगे योगेश चुप रहा। तब मनीष हरदा के रहने वाले गणेश को लेकर सुनीता के पास पहुंचा। गणेश ने सुनीता से दीपावली की 14 की रात को तंत्र मंत्र करके उसका खोया धन बताने का झांसा दिया और योगेश को पूजा में लगने वाले सामग्री की सूची थमा दी। साथ ही सुनीता को एक बबूत की पुड़िया देते हुए कहा कि उस रोज रात की पूजा से पहले वो घर के सभी लोगों को खाना खिलाए। खाने में ये बबूत जरूर मिला दे ताकि पूजा के वक्त हम उसका असर देख सकें। इसने ये भी बताया कि उसकी तांत्रिक क्रिया में उसका एक और साथी भी है जिसका नाम है मोनू, जो उसकी मदद करता है और योगेश के घर की वारदात में वो भी बराबर का साझीदार है। गणेश ने ही बताया कि उस रात योगेश पूजा का सारा सामान लेकर आ गया था और गणेश मोनू के साथ बाइक पर सवार होकर योगेश के घर पहुंचा था। रात के वक्त उसने पूजा पाठ की सारी तैयारी कर ली और फिर उसने सुनीता से कहा कि आधी रात के बाद इस पूजा अनुष्ठान में वो परिवार के लोगों को शामिल करेगा, तब तक वो लोग खाना खाकर आराम कर लें। इसी बीच गणेश ने मोनू से कहा कि उसे अपने अनुष्ठान को पूरा करने के लिए बलि देनी होगी। बलि देने के लिए उसने योगेश के परिवार को ही चुना। उधर सुनीता ने गणेश की दी गई बबूत को सब्जी में मिला दिया था और फिर रात में योगेश के पूरे परिवार ने साथ में बैठकर खाना खाया। खाने में मिलाई गई गणेश की दी गई बबूत ने पूरा असर दिखाया। उस बबूत में जहर मिला हुआ था, जिसके असर से परिवार खाना खाकर नींद गहरी बेहोशी में चला गया। ये बात गणेश जानता था। गणेश ने आधी रात के बाद पूजा अनुष्ठान पूरा करने के बाद घर के लोगों के पास मोनू को भेजा। मोनू ने देखा कि घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, जिन्हें आवाज़ देकर नहीं उठाया जा सकता। इसके बाद गणेश ने पूजा अनुष्ठान में रखी हुई अपनी कुल्हाड़ी निकाली और बेहोश हो चुके योगेश और उसके परिवार मौत के घाट उतार दिया। उसने सभी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया और फिर उसी से गला भी रेत दिया। तीनों को मारने के बाद गणेश ने घर की अलमारी में रखे पैसे और जेवर बटोरे और मोनू के साथ बाइक पर सवार होकर वहां से भाग निकला। हालांकि 3 लोगों को मारने के बाद गणेश के कपड़ों पर खून के दाग लग गए थे, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और लूट का सारा माल लेकर वो हरदा चला गया। अपना गुनाह कबूल करने के बाद गणेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये थी कहानी होशंगाबाद की योगेश की। ऐसे ही मिस्टीरियस क्राइम और हॉरर वीडियो देखने के लिए कहानी अपराध की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।